सभी स्टूडेंट्स का और सभी व्यूअर्स का प्रयास चैनल एक बार पुनः स्वागत करता है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, उसकी जो कड़ी चल रही है वो हम पास्ट में पहुंच चुके हैं बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही शानदार और सक्सेसफुल तरीके से। ये सक्सेस है वो चैनल की नहीं है, ये सक्सेस आपकी है और आप जितने सफल होगे वही उतना ही चैनल सफल होगा। उसी तरीके से जिस क्रम में हम पढ़ते आ रहे हैं और जिस तरीके से आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसी आश्वासन के साथ, उसी विश्वास के साथ कि हर टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई किसी भी टॉपिक में शक संदेह नहीं रहेगा। हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है, जो थोड़ा सा आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अब जो है वो स्पीड थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो नींव है वो तैयार हो चुकी है, अब हमारा जो फ्लो है वो बन चुका है। तो इस फ्लो में हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे। रीज़न ये है कि बच्चों की डिमांड है कि सर सिलेबस है वो थोड़ा सा, तो उनकी जो स्लो सिलेबस की जो उनकी टेंशन है उसको कम करने के लिए थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा देंगे। वैसे मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सिलेबस है वो कंप्लीट आपको चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए हम पूरे तरीके से आपसे प्रॉमिस करते हैं। हमारा जो शुरू है वो स्टार्टिंग आती है पास्ट परफेक्ट से। तो पास्ट परफेक्ट है, जैसा हम अक्सर करते हैं, इसी के नाम से हम अपना इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि ये बताएगा कि ये काम क्या करेगा। तो पास्ट आप जानते हैं कि जो भूतकाल होता है, बीता हुआ काल होता है, और परफेक्ट यानी पूर्ण। तो इससे हम अर्थ ये निकालेंगे कि यदि कोई भी एक्शन है या आपकी जो वर्ब है वो कंप्लीटेड थी इन पास्ट, यानी पास्ट के टाइम में कोई भी वर्ब है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। कितना सिंपल है, कितना इजी है। झूठी गालियां निकालते हो इंग्लिश को कि बहुत ही हार्ड है, समझ में नहीं आती है, वैसे वैसे, कितना सिंपल है। जैसा नाम वैसा काम। आपने कभी निकालने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो यही कहता हूँ कि आपने कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इससे इजी लैंग्वेज कोई नहीं है समझने के लिए। आप ट्राई तो करिए जिस तरीके से ये ट्राई आपसे चाहती है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट का जो मेन मंत्र है कि ऐसी क्रिया जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गई थी वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में एक सिंपल सी और इजी सी चीज़ आपको बताता हूँ जो शायद आपको अच्छी भी लगेगी कि पास्ट परफेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। ये तो अच्छी वाली बात हो गई, जिससे कि आप क्या होंगे, बड़े खुश होंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि पास्ट परफेक्ट है वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है जिसको कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट भी हमें थोड़ा सा अधिक ध्यान से पढ़ना होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जो चैप्टर आपके सामने आने वाला है वो चैप्टर है वो बिल्कुल आपको टेंस है वो क्लियर करवा देगा। इस थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये समझ लीजिए कि उनको मोटा मोटा पढ़ने के बाद में हम टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। वही कॉम्बिनेशन है वो पूरे पास्ट को क्लियर करवाता हुआ चलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। आप केवल बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए कि पास्ट जो परफेक्ट है वो एडवर्ब के थ्रू किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये आपको पहले बता रहा हूँ कि इस तरीके से बहुत कम पूछा गया है। ये आफ्टर है, बिफोर है, या एक नई प्रकार की जो एडवर्ब है कि एट दैट टाइम और ऑलरेडी है वो ऐड करके कई बार पूछ लेता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये पूछने का जो तरीका है ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से देखिए कि कभी भी यदि आफ्टर, बिफोर, एट दैट टाइम, ऑलरेडी लगा के यदि इसको पूछता है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं पूछेगा, वो हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूछेगा। किस में पूछेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूछेगा। कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस है, सेंटेंस के टाइप होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसका एक ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, या हम कह सकते हैं कि उसके साथ कोई जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस नहीं जुड़ा होता, उपवाक्य नहीं जुड़ा होता, वो क्या होता है? सिंपल होता है। और कंपाउंड वो होता है, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सेंटेंस को ऐड कर दिया जाता है। दो स्वतंत्र सेंटेंस होते हैं, उन दोनों स्वतंत्र सेंटेंस को ऐड करके एक बना दिया जाता है, उसको कंपाउंड कहते हैं।
कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंस होता है जिसमें एक ही कंप्लीट सेंटेंस होता है और एक कंप्लीट सेंटेंस के साथ कुछ सबऑर्डिनेट सेंटेंस जोड़ दिया जाता है, या हम कहते हैं कि उपवाक्य उसमें जोड़ दिया जाता है जिसमें क्लोज का सिस्टम होता है। ये जब हम टॉपिक करेंगे तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। हमें यहाँ टेंस वाले टॉपिक में इतना ही ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स में पूछा जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसके साथ कुछ ऐड करके देगा। अभी हमारे टॉपिक टेंस में क्लियर रखने के लिए इतना सा ध्यान में रखो कि कुछ ना कुछ जोड़ के देगा बस, यदि बिफोर आफ्टर से पूछेगा या एट दैट टाइम से पूछेगा। क्लियर है? अच्छी बात यह है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे। यहाँ मैं हल्के हल्के एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा जिससे कि आपका क्या क्लियर हो जाए, केवल एक मोटा मोटा आपको पता लग जाए कि ये किस तरीके से पूछा जाएगा। आगे का जो मैटर है वो कॉम्बिनेशन में जब हम पढ़ेंगे तो बड़े ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बहुत बार सुना होगा आपने, हाँ, ये है कि द पेशेंट, और आगे का जो सेंटेंस दे रखा है और आपके सामने आपकी वर्ब दे रखी है डाई, और यहाँ यूज कर रखा है बिफोर। ठीक है, अब आपके सामने जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो सेंटेंस आपको बताएगा कि इस सेंटेंस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी यूज होगी। क्लियर करने का तरीका आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये सब्जेक्ट है और ये मैन वर्ब इन सेकंड फॉर्म है, तो आप टेंस के अकॉर्डिंग कह देंगे पास्ट सिंपल है, क्योंकि आप पास्ट सिंपल पढ़ चुके हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ है आपके। तो पास्ट सिंपल इधर आया है, एडवर्ब के रूप में बिफोर आई है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको इसकी इजाजत दे रहा है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कर देंगे। पास्ट परफेक्ट की एचवी चाहिए। ठीक है, तो एचवी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बताया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट आए तो हेड तो क्या कर दीजिए, एचवी में एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। और मैन वर्ब आपको बताया हुआ है कि परफेक्ट 3 होते हैं और थर्ड ही फॉर्म यूज करता है। तो इस तरीके से हेड के साथ में डाई की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब बताइए, इंग्लिश कहाँ कठिन लगती है आपको, कितना इजी है, केवल उसने आपको समझने की दिक्कत है। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर आफ्टर इसी तरीके का ये आएगा। आप चाहेंगे तो एक दो एग्जाम्पल और ले लिया जाएगा, वरना मेरे को लगता है कि यहाँ जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अभी हम वही देख रहे हैं, केवल मोटा मोटा जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाएगा वो आपको मैं बता चुका हूं कि कॉम्बिनेशन में पूछेगा, और कॉम्बिनेशन ही इंपॉर्टेंट होगा पास्ट के नज़रिए से। तो वो कॉम्बिनेशन है, हम जब परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा तब हम अच्छे से इसका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो एग्जाम्पल में हम आगे जो इसी प्रकार के एग्जाम्पल नहीं लेके, क्योंकि ये तो आपको समझ में आएगा, नॉर्मली आपको बता दिया है। तो एग्जाम्पल है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एग्जाम्पल हैं, जो कि कुछ आपको अलग लेके चलेंगे, उस प्रकार के एग्जाम्पल में देता हूं। जैसे She thanked me for what I for her। देखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, बट इसमें जो अलग चीज़ है वो ये है कि इसने कोई एडवर्ब नहीं दिया आपको, यानी आपकी हेल्प के लिए कुछ नहीं है। आपको केवल और केवल सेंटेंस को देखकर अपने कॉमन सेंस पे, अपने नॉलेज के आधार पे इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ये कह रहा है कि सी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई फॉर हर। ठीक है, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है मैन वर्ब की। क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अब मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आपको कल ही बताया गया था पिछली क्लास में कि कहीं यूज ही नहीं कर रहा, बाकी 11 टेंस तो कोई यूज ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल है तो हम ये कहेंगे कि पास्ट सिंपल यहाँ आया है, तो इधर इस सेंटेंस में यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लेनी चाहिए, तो ये आपको पास्ट परफेक्ट लेगा। क्या लेगा, पास्ट परफेक्ट लेगा। अब कारण है कि क्यों लेगा, क्या कि ये ले क्यों रहा है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट लेने का रीजन जो बताएगा वो है इंटेलिजेंट। मैंने बता दिया पास्ट परफेक्ट है, आप मैं बताइए कि पास्ट परफेक्ट क्यों ले रहा है। गुड, ट्राई कीजिए। तो देखिए,
रीजन जो है वो वास्तविक रीजन ये है कि ये जो यहां पर पास्ट सिंपल लिया है, तो ये जो एक वर्ब थी थैंक की, ठीक है, और एक वर्ब है आपके पास डू की, तो जो इसने किया, क्लियर है, वो पहले था और करने के लिए उसको धन्यवाद दिया, तो धन्यवाद बाद में दिया, इसने इसकी हेल्प किया, जो भी इसके लिए किया वो पहले किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल के आती है, जो कि आपको याद रखना है कि दो वर्ब यदि दी हुई हो और आपको पास्ट में किसी कॉम्बिनेशन का पता चलता है, तो आप ये देखिए कि जो काम पहले होगा, उन दोनों जो वर्ब हैं उन दोनों में जो काम पहले होगा उस काम का जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट चूज किया जाएगा, और जो काम बाद में होगा उस काम में हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ये एक नई चीज यहां पर आपके सामने निकल के आई है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेनी चाहिए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछेगा, जिससे कि आपके नॉलेज का उसको पता चले। अब यहां क्लियर हो गया कि यहां क्या आएगा, हैड डन, क्या आएगा, हैड डन। अब सेंटेंस पढ़िए, She thanked me for what I had done for her. उसने मेरे को धन्यवाद दिया उस चीज के लिए जो मैंने उसके लिए किया है। समझ रहे हो कि उसने उस चीज के लिए, उस काम के लिए मेरे को धन्यवाद दिया जो मैंने उसके लिए किया है। हालांकि ऐसा करना मत, क्योंकि धन्यवाद कभी मिलता नहीं है ना, और धन्यवाद की आशा में कोई काम करना भी मत। क्लियर है? हाँ, चलिए अब इसको देखते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल पसंद आया, शाबाश, क्यों नहीं आना था, तेरे को तो बहुत एग्जाम्पल पसंद आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपने एक नया तरीका सीखा और एक नई चीज़ सीखी, जिससे कि पता चलता है कि जो वर्क है, जो भी दो वर्ब एक साथ आती हैं, तो उन वर्ब में यदि पास्ट है तो वो यदि काम पहले होगा तो उसमें परफेक्ट जाना चाहिए, और बाद में होगा तो उसमें सिंपल जाना चाहिए। जैसे कि भाई आपको कहा जाए कि गेट खोलना और कमरे के अंदर आना, सिंपल सीधी सी बात है, एक समझाने के लिए सी बात है कि उसने गेट खोला, कमरे के अंदर आया, तो काम पहले कौन सा हुआ, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। दोनों ब्लैंक दे दे, दोनों ही ब्लैंक दे दे कि ओपन द डोर एंड कम इन द रूम, ये दोनों है ना। तो अब ये बताइए इन दोनों में पहले कौन सा होगा, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। इसमें न तो कोई एडवर्ब देगा और न कुछ नहीं देगा, आपको केवल इतना सा एक छोटी सी हिंट देगा कि इसमें पास्ट है। तो ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि पहले जो दरवाजा है वो खोलेगा तभी तो गेट के अंदर आएगा। क्लियर है? या गेट लॉक करना, उसने अपना दरवाजा लॉक किया और ऑफिस गया, इन दोनों में से पहले काम कौन सा होगा, पहले वो दरवाजा लॉक करेगा फिर ऑफिस जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनका खास ध्यान रखिएगा, कहीं आप एडवर्ब ढूंढते हुए रह जाएं, उनमें आप एडवर्ब न ढूंढें। उसमें तो इतनी सी बात सीधी सी, दोनों में जो दिया गया है आपको खुद को देखना है कि वो पहले कौन सी होती है। वो कॉमन सेंस से इंटेलिजेंट बच्चों कर दोगे आराम से, है ना। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो वैसे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, मैं मानता हूँ ऐसा, है ना। चलिए ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें कि हमें एक नई चीज़ की जो पता चलेगा। जैसे आपने देखा है, ये नाम सुना होगा, कंडीशनल सेंटेंस, ये पहले सुन चुके हो आप, ठीक है। इसमें एक नाम और आप पहले चुन चुके हो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन है ना। उसमें आपने देखा था कि पास्ट सिंपल, क्या देखा था, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का कुछ जो सेंटेंस है वो आपने बनाया था कि इस एक साइड है वो सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, तो दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं, वुड का यूज कर लेते हैं। क्लियर? अब पास्ट परफेक्ट का जो है वो विद एग्जाम्पल में ये आपके सामने क्लियर किया जा चुका है, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा। पास्ट परफेक्ट का जो है वो किस तरीके से बनता है कि सिंपल सा सेंटेंस है, इफ, चलो ही को क्यों, आपको ही ले लेते हैं ना, हाँ आपको ही ले लेता हूं मैं, इफ, जिससे कि ज्यादा बेटर समझ में आए। इफ यू हैड arrived the station on time, you would have met her। इस प्रकार का कुछ सेंटेंस दिया हुआ, आपको केवल समझना है कि किस तरीके से पूछा जाएगा और हमें किस तरीके से करना है। देखिए ध्यान से, यहां दे रखा है, ये तो आपको पता चल गया कंडीशनल है, यहां दे रखा है हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड, ठीक है।
और सेकंड सेंटेंस यहां अंडरलाइन कर लीजिए, वुड हैव मेट, वुड हैव मेट। अब इन दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस करना, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि यहां पर सेकंड फॉर्म होती है, दोनों इम्पॉसिबल या इम्प्रोबेबल कंडीशन है, दोनों में ही जो आपकी शर्त है वो पूरी नहीं होती, इसलिए उस पर डिपेंडेंट जो वर्ब है वो नहीं हो पाती। तो यदि यहाँ सेकंड फॉर्म ही दे रखी है तब तो आप यहाँ केवल वुड कर देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन यदि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो आपको वुड के साथ हैव का यूज करना है और यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इससे बेटर और इससे अच्छा तरीका नहीं है इस कंडीशन को समझने का। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं, दोनों का डिफरेंस आपके सामने है, और आप चाहें तो मैं ऊपर वाले को क्रिएट कर सकता हूं। जैसे आप कहते हैं कि इसी को मैं बना देता हूं, इफ यू रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, ऑन टाइम, फिर यहां केवल इतना आता है, यू वुड मीट हर, इतना ही आता। अब आप बताइए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली समझ में आ रहा है। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यदि इधर इस साइड सेकंड फॉर्म देता है इम्प्रोबेबल कंडीशन में, तो उधर हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, और यदि इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म देके चलता है तो हम वहां वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्लियर और सिंपली क्लियर। हाँ, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए। इससे जो ज़्यादा कुछ खास पास्ट परफेक्ट रखता नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती नहीं है। इससे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, आपकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए, कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसका पार्ट। कौन सा पार्ट है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अरे ज़्यादा लालच मत करो, सिलेबस है, थोड़ा सा फास्ट चलाना है। चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा है तो आपका हुक्म सर आंखों पर। एक एग्जाम्पल और देते हैं पास्ट परफेक्ट का ही। तो जैसे पूछा जा सकता है, जैसे आपने पहले वाला देखा था थैंक्ड वाला, वैसे ही कोई एग्जाम्पल है कि यदि कहा जाए कि चलो ये आप खुद करोगे, द लाइब्रेरियन said that चलो ये देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको इससे पता करना है कि आगे वाला जो सेंटेंस है वो कैसा आएगा। बस थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा दी हुई है इसमें, मैंने आप पर थोड़ा सा क्या कर दिया, करम कर दिया, दया कर दी कि एक आपको एग्जाम्पल, एक आपको हिंट ज़्यादा दे दिया। इसमें सैड आपको बता रही है कि ये पास्ट सिंपल है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ यूज करता है, आपको थोड़ा सा हिंट देता है कि परफेक्ट जाना चाहिए, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट जाना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पास्ट है वो बहुत ही शरारती है, बहुत ही बदमाश है, या ये मान लो कि पास्ट है वो किसी दूसरे को सहन नहीं कर पाता। याद रखेंगे, हाँ, इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि पास्ट डिमांड्स पास्ट, ये ना आप ये लाइन याद रख लें कि पास्ट डिमांड्स पास्ट, पास्ट पास्ट की ही डिमांड करता है। सीधी सी बात ये है कि पास्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो पास्ट के साथ पास्ट का ही बनेगा, पास्ट के साथ प्रेजेंट या फ्यूचर आप नहीं लगाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन है वो सही रहेगा, याद रह जाएगा। तो इसका मतलब इसने यदि यहाँ पर बता दिया कि पास्ट सिंपल है, तो ये कंफर्म हो गया कि आने वाला जो सेकंड जो टेंस होगा वो भी पास्ट में से ही कोई होगा, और इसने ऑलरेडी ने बता दिया कि क्या है, परफेक्ट है। तो आप किसका यूज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो यहां लगा देंगे हैड और यहां कर देंगे थर्ड फॉर्म। ये आपका क्लियर है और बहुत ही अच्छे तरीके से सही है। क्लियर? और एग्जांपल्स की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे? चलिए शाबाश। चलो इसके साथ साथ एक चीज नई याद आ गई, वो मैं आपको बता देता हूं। बताने वाला था मैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन
आपको, मेरे को लग रहा है कि आपकी जो ईगरनेस, उत्सुकता है वो पास्ट परफेक्ट के प्रति ज़्यादा है, तो यही मैं बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ नोट करने वाली है, यदि हार्डली हैड या नो सूनर का यूज करता है तो यहां चांसेस होते हैं कि पास्ट परफेक्ट आए। क्या? पास्ट परफेक्ट आए। एक चीज तो ये नोट कर लीजिए, और एक नोट कर लीजिए कि कई बार सेंटेंस में देता है आई विश या इफ ओनली, इफ ओनली, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। एक्सरसाइज में इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स आपके सामने होंगी, तो इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लेंगे ही, और एक्सरसाइज में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर लालच, अरे बहुत लालच करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं इनके भी। जैसे इसने कहा इफ ओनली आई हैड मेट हर। चलो और बहुत ही ज़्यादा इसको भावुक बना देते हैं लाइन को आपके लिए। इफ ओनली आई हैड मेट हर वंस, केवल मैं काश उससे एक बार मिल लेता। हाँ, केवल मैं काश उससे एक बार मिल लेता। ठीक है, आपको जो मेन ध्यान रखना है, मिलने का छोड़ो चक्कर, ध्यान ये रखना है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इसने यूज किया, पास्ट फॉर्म का यूज किया है, और आपका जो सहारा है वो क्या है? इफ ओनली, सॉरी इफ ओनली। क्लियर है? इसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि विश। ठीक है, चलो लो अब आपको उल्टा लेके चलता हूं। आई विश आई हैडंट मेट हर। ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, जो आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है उस एग्जाम के नज़रिए से ये ठीक लग रहा है कि काश मुझसे मिला ही नहीं होता। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल ठीक हैं, नोट कर लीजिए, और इस प्रकार के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब क्लियर है? शांति है दिमाग में? और एग्जाम्पल चाहिए? गुड, शाबाश। थोड़ा सा संतोष रखा करो, और थोड़ा सा है वो अपनी ईगरनेस है उसको थोड़ा सा रोक के रखो, जिससे कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो रनिंग में रहे, उस पर ब्रेक न लगे, है ना? गुड, शाबाश। अब बताइए अगला टॉपिक लेते हैं। गुड, शाबाश। इसी प्रकार से आप मोटिवेटेड रहिए और चलते रहिए। नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा, सीधा साधा, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, डायरेक्ट जाता है सीधा। जैसे कि देखिए इतने में ही समझ जाओगे आप, बहुत ही सीधी सी ट्रिक है। सिंस या 4 प्लस टाइम है, सिंस या 4 प्लस टाइम है, और इसके साथ ये तो होना ही होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए? पास्ट का संकेत। इतने में बस फ्री हो आप, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे ज़्यादा डिमांड ही नहीं करता। सिंस प्लस 4 या के साथ टाइम हो, और टाइम के साथ साथ एक चीज़ और हो कि पास्ट का कोई संकेत दिया हुआ हो, तो आप कर दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे इजी कोई टेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर है? कर लोगे? एग्जाम्पल की आवश्यकता है या नहीं है आप बताएं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि सिंस 4 प्लस टाइम होगा, पास्ट का कोई संकेत दिया होगा, तो देखिए ही डिक्लेयर्ड दैट, यहां ध्यान दीजिए, ही डिक्लेयर्ड दैट इन दैट कॉलोनी सिंस 1999। अब आप देखेंगे, मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, समझ रहे होंगे कि डिक्लेयर्ड है वो पास्ट सिंपल है, तो इसने बता दिया कि पास्ट आना चाहिए। ठीक है, और सिंस प्लस टाइम दे रखा है, सिंस प्लस टाइम दे रखा है, तो इसने बता दिया कि अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। दोनों को मिला दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो जाना चाहिए। तो यहाँ आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखेंगे? हैड बीन प्लस यहाँ लिख देंगे लिविंग।
हो गया आपका, गुड। इससे इजी कोई टेंस नहीं है, सीधी सी बात है। एक चीज एक्स्ट्रा डिमांड करता है कि इसके साथ पास्ट का कोई संकेत भी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और इजी ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होते ही आपसे जैसा कहा गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आप पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि पास्ट से क्वेश्चन पुटअप करता है किसी भी एग्जाम में, तो वो कॉम्बिनेशन को जरूर टच करेगा, यानी कॉम्बिनेशन है उसको पक्का याद आएगा यदि उसको क्वेश्चन पुटअप करना है पास्ट से। तो इसलिए बहुत ही अटेंटिवली इसको पढ़ें और ये देखें कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन में हम इसको समझ सकते हैं। दिमाग में बैठाना है डायरेक्ट। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, आप अपनी तरफ से 100% केस लेने के लिए तैयार रहिए। हाँ शाबाश, फुल टॉस पे सीधा फुल टॉस आ रही है, मैं आपको सीधा केस दूंगा, आप तैयार रहिए केस लेने के लिए। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिए, पहले तो समझिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है कि जिस वाक्य में एक टेंस से ज्यादा टेंस है वो कनेक्ट किए जाते हैं, तो वो दो टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन एक टेंस के साथ दूसरे टेंस का। क्लियर है? एक चीज आपने सीख ली है कि पास्ट के साथ पास्ट ही आती है, पास्ट के साथ पास्ट ही आती है। हमारी जो लाइन बनी, मुहावरा हमने बनाया कि पास्ट डिमांड्स पास्ट, पास्ट पास्ट की डिमांड करेगा, तो इसका मतलब पास्ट के साथ पास्ट ही आना चाहिए। एक चीज क्लियर हो गई। एक हमने चीज पढ़ ली, उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा। एक चीज हमने पढ़ ली कि यदि इम्पॉसिबल कंडीशन है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, तो उसमें हमने दो चीजें सीखी थी कि इस साइड यदि वो सेकंड फॉर्म देता है तो उस साइड हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। एक साइड यदि कंडीशनल की बात चल रही है, इस साइड यदि वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म देता है यानी पास्ट परफेक्ट देता है, तो उधर हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये दो चीज हम सीख चुके हैं। अगला जो हमें कॉम्बिनेशन में देखना है, कॉम्बिनेशन का पढ़ने का और सीखने का सीधा सिंपल सा तरीका है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि दो, यदि हमारे पास सेंटेंस है, एक ही वाक्य में दो वाक्य दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, तो हमें इस वाले जो वाक्य है उसके टेंस को देखकर इस टेंस का पता लगाना एक चीज, या इसके टेंस को देखकर इसके टेंस का पता लगाना, या पूरे वाक्य को देखकर दोनों टेंस हमें खुद पता करनी। क्लियर है? तीन सिचुएशन है कि या तो इस सेंटेंस को कंप्लीट देगा, तब तो यहां पर आपको ब्लैंक देगा यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। यदि इसको कंप्लीट देता है तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। दो सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन है दोनों में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी डिमांड की जा सकती है। तो तीनों को हम अच्छे से सीखेंगे। पहला जो कॉम्बिनेशन में पढ़ाने जा रहा हूं वो है कि यदि आपके पास कंडीशनल सिंपल कंडीशन होती है तो उसमें जो ये जो सेंटेंस है इफ वाला, इफ में यदि प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, यदि प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, तो आगे वाले सेंटेंस में आप बिना देखे फ्यूचर सिंपल कर दो। क्या कर दो? फ्यूचर सिंपल कर दो। तो पहला कॉम्बिनेशन बहुत ही इजी सा है कि इधर कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है और इफ वाले सेंटेंस में यानी जो कंडीशन पैदा करता है वो सेंटेंस है, उसमें यदि प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो इधर फ्यूचर सिंपल कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल, ये छोरी मरेगी आज एग्जाम्पल खा खा के। खा बेटा तू। देखो जैसे इफ यू पुल्स द टेल, हंसो मत रहा। इफ यू पुल्स द टेल द डॉग विल बाइट यू। और किसी को विश्वास नहीं हो तो खींच के देख लेना। हाँ इफ यू पुल्स द टेल द डॉग विल बाइट यू। यदि तुम पूंछ खींचोगे तो कुत्ता क्या करेगा? तुमको खाएगा, है ना। हमें जो देखना वो ये देखना है कि ये देखो, ये तो है प्रेजेंट सिंपल और ये है फ्यूचर सिंपल। सीधी सी बात है, सिंपल टेंस है, कंडीशन वाला दिया हुआ सिंपल कंडीशन है। तो वहाँ एक साइड यदि प्रेजेंट सिंपल है तो सेकंड वाले में आप फ्यूचर सिंपल करेंगे। बहुत ही इजी सा काम है। ठीक है, एक कंडीशन समझ में आ गई और बहुत ही इजी सी कंडीशन थी। क्लियर है? बिठा दो इसको। चलिए शाबाश, गुड।
आगे वाले जो कंडीशन है वो आगे वाले जो कॉम्बिनेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है और सारी की सारी पास्ट से रिलेट कर रही हैं। तो मैं एक बार सभी को लिख देता हूं आपके लिए। देखिए पास्ट की कंडीशन, ठीक है। पहली जो कंडीशन है इस तरीके से पढ़ते हुए चलिए कि समझ लीजिए पहले कि यदि ब्लैंक दिया हुआ है दो साइड और एंड दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि इस जो ब्लैंक में जो भी वर्ब दी हुई है उसको रिपीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिपीट कर दीजिए। शर्त यह है कि आपके ब्लैंक के बीच में एंड होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि सिंपल सा एक सेंटेंस बताता हूं कि आई वेटेड, ये दिया हुआ है और बीच में लिखा हुआ एंड और इधर खाली स्थान दिया हुआ है, तो क्या करना है? आई वेटेड एंड वेटेड फॉर यू यस्टरडे। आई वेटेड एंड वेटेड फॉर यू यस्टरडे। ही वॉज रनिंग एंड रनिंग ऑन द रोड। तो इस प्रकार का सेंटेंस है। एंड यदि बीच में है तो आप उसको रिपीट कर देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। कर लोगे? गुड, शाबाश। इससे इजी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर कहते हो इंग्लिश कठिन है। कहाँ कठिन है रे? तुम्हारी नीयत कठिन लग रही है मेरे को। आप केवल ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल सा तरीका है। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट अगला देखिए। हाँ, मैं एक एक क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि जो है वो आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकंड वाला देखिए ध्यान से। सेकंड है वाइल। अच्छे से सुना हुआ आपका? वाइल है। तो वाइल है, वाइल में एक चीज तो ये याद रखिए कि इसकी जो फ्रेंडशिप है वो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ है। किसके साथ आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वाइल पास्ट कंटिन्यूअस श्योर लेगा, कंटिन्यूअस की डिमांड करेगा। कंपल्सरी है कि एक में तो पास्ट कंटिन्यूअस आना ही आना चाहिए। क्लियर है? यदि एक साइड पास्ट कंटिन्यूअस है तो आप चेक कर लीजिए कि दूसरी साइड कौन सा जाना चाहिए। जो इसका कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है पास्ट सिंपल वाइल और पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? और दूसरा बनता है पास्ट कंटिन्यूअस वाइल और पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से इसके साथ दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दोनों के एग्जाम्पल में देते हुए आपको समझाते हुए चलता हूं कि आप इसको किस तरीके से करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल है, आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। द लाइट वेंट आउट while we चलो अब कंप्लीट ही कर देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, आपकी जो किस्मत है वो बहुत ही बेहतर है, आपको काम करने के लिए मिल ही नहीं रहा। तो देखिए ध्यान से। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने लर्निंग पहले लिख दिया था तो आप फिर समझ गए। तो देखिए जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि वाइल से कनेक्ट है एक बात। तो वाइल से कनेक्ट है तो आपकी ये समझ में आ जाना चाहिए कि वाइल का जो कॉम्बिनेशन है वो ये क्या कहता है? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें पूछा जाता है। बात सीधी सिंपल सी है कि जब आप एग्जाम दें और वाइल यदि किसी क्वेश्चन में पूछा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की डिमांड करे तो ये ध्यान रखना कि पास्ट कंटिन्यूअस कंपलसरी है। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है? इसमें सीधी सिंपल बात हो गई, बहुत ही इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? क्योंकि इसने यहाँ पर क्या दे दिया? सेकंड फॉर्म दे दी। इसका मतलब यहाँ पास्ट सिंपल आ गया और वाइल से कनेक्ट है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या मांग रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस मांग रहा है। क्लियर है? यानी इसने ये जो कॉम्बिनेशन है पहले वाला ये लिया है, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा कॉम्बिनेशन नीचे चेक कीजिए कि दूसरा यदि पूछता है, जैसे कहा जाए कि सी was studying while he was playing chess। इस प्रकार से यदि कोई पूछ ले तो यहां पर देखिए कि while से आया है लेकिन दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि दोनों ही वर्ब हैं वो ऑन प्रोग्रेस की डिमांड कर रही हैं। दोनों ही वर्ब हैं वो किसमें हैं? ऑन प्रोग्रेस की डिमांड कर रही हैं। ये आपको जो वर्ब लेंगे तो आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसने कहा कि ही वाज स्टडिंग, यानी वो स्टडी कर रही थी
जबकि वो क्या कर रहा था, छोरो लड़के। ये देखो यहाँ भी इस एग्जाम्पल में भी यही आ रहा है कि बच्ची तो क्या कर रही थी, लड़की तो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, और ये क्या कर रहे थे रे, अरे ये चेस खेल रहे थे। हाँ, एक दिन कहा था ना मैंने कि तुम सुधर जाओ छोरो, हाँ, वरना ये तो लड़कियां तो करेंगी नौकरी और तुम क्या करोगे, तुम खाना पकाना घर पे बैठ के इनके लिए। नहीं सुधरे तो यदि ये हालत रही तो ये तो एग्जाम्पल है। अरे तो एग्जाम्पल भी तो ऑटोमेटिक आया ना माइंड में, तो इसके पीछे कोई तो सच्चाई होगी, इसीलिए तो आया दिमाग में। हाँ चलो आपकी बात मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी इसको सीरियसली लो और स्टडी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जो रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं इन दिनों तो उनमें अक्सर ये जो बच्चियां हैं यही आगे निकल रही हैं तुमसे। हाँ क्लियर है, दो कॉम्बिनेशन हो गए, एक एंड का हो गया, एक वाइल का हो गया। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन है। यदि पास्ट से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो इस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले पुटअप करता है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखिए कि इधर है वो दे देगा आपको पास्ट सिंपल, क्या दे देगा, पास्ट सिंपल, और बीच में आपको दे देगा बिफोर या आफ्टर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपने आप को रिवर्स जाइए और पता कीजिए कि इधर क्या आएगा फिर। अब ये तो पता है कि पास्ट के साथ तो पास्ट ही आएगा। गुड, शाबाश, किसने जवाब दिया, नाइस। तो ये आएगा पास्ट परफेक्ट, ये आप थोड़ी देर पहले पास्ट परफेक्ट में सीख चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन में ध्यान ये रखना है कि यदि बिफोर या आफ्टर है वो कनेक्ट करता है बीच में, तो आपका जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट का रहेगा 100%। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल यदि एक साइड आ गया तो दूसरी साइड पास्ट परफेक्ट आएगा, यदि कनेक्ट किया हुआ है बिफोर या आफ्टर से। इसमें कोई दिक्कत है, गुड, शाबाश। अगला जो कॉम्बिनेशन है, अगला कॉम्बिनेशन है वो आपके बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन उसमें जो समझने वाली चीज है वो आज ही आपके सामने आएगी। आप कहते हैं कि एक साइड पास्ट सिंपल है, कनेक्ट किया हुआ है व्हेन से, तो दूसरी साइड कौन सा आएगा, ये चीज है समझने वाली। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर रहमो करम कीजिए बोर्ड पे कि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल कनेक्ट किया हुआ है व्हेन से, तो एक कॉम्बिनेशन तो बनता है कि इसके साथ पास्ट परफेक्ट आए, पास्ट परफेक्ट आए, और मोस्टली पास्ट परफेक्ट ही आता है, क्लियर है। लेकिन पास्ट सिंपल के साथ व्हेन कनेक्ट होने के बावजूद पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसका एक छोटा सा हिंट है वो आपको जब आप परफेक्ट पढ़ रहे थे तब दिया जा चुका है। उसी हिंट को हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे यहां पर कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल भी है, और आप कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है जब हम कनेक्ट करते हैं व्हेन से। तो यहाँ जो बड़ी समस्या है या बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये रह जाता है कि यदि एक साइड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट सिंपल दे देता है तो स्टूडेंट हैं वो पास्ट परफेक्ट करेंगे या पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। एक कॉम्बिनेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया था कि यदि वाइल दिया हुआ है तब तो सिंपल के साथ कंफर्म है कि पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन यहाँ ये कंफ्यूज कर रहा है कि जब व्हेन है तो आप किसका यूज करें, पास्ट सिंपल के साथ परफेक्ट लगाएं या पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस लगाएं। इतना चिंता करने की बात नहीं है, इतने को दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी सी चीज समझिए कि यदि व्हेन से कनेक्ट है और इधर पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट की डिमांड जब करेगा जब कोई भी जो वर्ब है या एक्शन है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्ब या एक्शन है वो ऑन प्रोग्रेस की डिमांड न करे। समझ लीजिए, ऑन प्रोग्रेस की डिमांड न करे, या हम इसको इस तरीके से बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस तभी आएगा जब आपकी जो वर्ब दी हुई है
वो वर्ब ऑन प्रोग्रेस की डिमांड करे, ऑन प्रोग्रेस रहने की डिमांड करे। ये देख लीजिए, बस सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी और शॉर्ट सिंपल सी तरीका है समझने का। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। हमारे सामने प्रॉब्लम है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछ रहा है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इस तरीके से पूछ रहा है कि एक साइड हमें पास्ट सिंपल दिया हुआ है और पास्ट सिंपल देके और व्हेन से कनेक्ट कर रखा है, और दूसरी तरफ हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देनी है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन के साथ कंटिन्यूस भी आ सकती है और व्हेन के साथ परफेक्ट भी आ सकती है। तब हमें डिसाइड करना होता है वर्ब को देखकर, वर्ब यानी जो हमें ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, तो उसको देखना है हमें। क्लियर है? अब उसको देखकर दो चीजें आपको पता करनी है। कौन सी चीजें? कि वर्ब है ऑन प्रोग्रेस की डिमांड कर रही है या नहीं कर रही। ऑन प्रोग्रेस का सीधा मतलब हमने समझ रखा है अच्छे से, ऑन प्रोग्रेस यानी कंटिन्यूस में जाने की डिमांड कर रही है या नहीं कर रही। यदि वो कंटिन्यूस में जाने की डिमांड करती है तब तो आप उसमें आप पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, और यदि वो कंटिन्यूस में जाने की डिमांड नहीं कर रही इसका मतलब उसमें परफेक्ट आएगा। इतनी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? ये बात पता चल गई? हाँ, गुड क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पुटअप करते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्लास में जग रहे हो, सो नहीं रहे हो। इसने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑन प्रोग्रेस रहने की डिमांड करे या नहीं कर रही। तो इसके लिए सीधी सिंपल सी बात है कि वर्ब को उठाओ, वर्ब को उठाने के बाद में उसको ये करके देखो कि वो परफेक्ट में जा रही है, और परफेक्ट में उसके जाने के बाद वो नॉनसेंस हो जाए। नॉनसेंस का मतलब है उसका सेंस न निकले और वो ऐसा लगने लगे कि उसका जो सेंस है वो बिगड़ रहा है, तब इसका सीधा सा मतलब है कि वो ऑन प्रोग्रेस रहने की डिमांड कर रही है। ये अपने द्वारा सीधा एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया हुआ ट्रिक है, और जो 100% सक्सेसफुल है, आप केवल उसको समझ लीजिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आप कहते हैं व्हेन राम केम टू होम सीता टीवी। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा और अच्छा एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम्पल है, जब राम घर आया, ठीक है, अब जो सीता जी हैं वो सीता जी नहीं है, उनके पास टीवी नहीं था, तो वो सीता जी हैं, वो क्या टीवी आप दो प्रकार से कह सकते हैं कि टीवी देख चुके थे या टीवी देख रहे थे। अब आप इसको अपने दिमाग में 2 बार बोल के देखिए कि जब राम घर आया तो सीता टीवी देख रही थी, जब राम घर आया तो सीता टीवी देख चुकी थी। 2 बार अपने माइंड में बोल के देखिए, फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि एक जो वर्ब है वो नॉनसेंस लग रही है। नॉनसेंस का मतलब अर्थ उसका है वो खराब हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि अर्थ सही है। चलिए, शाबाश, हो गया। चलो, कौन बताएगा? अरे वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आप तो। चलो बेटा, कॉर्नर आप बताओ। वेरी नाइस, गुड, शाबाश। यदि आप ऐसा कहेंगे कि वो टीवी देख चुकी थी, टीवी देख चुकी थी, तब आपको कोई ना कोई एक चीज़ कहीं ना कहीं महसूस होगी कि वो चीज़ कम है। आपको क्या पता वो टीवी देख रही थी? हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब है वो ऑन प्रोग्रेस रहने की डिमांड कर रही है, यानी ये जो परफेक्ट में जाते ही नॉनसेंस हो जाती है। तो इसको हमेशा किस में रखिए? ऑन प्रोग्रेस में। तो अब आप यहां यदि कहते हैं कि सीता वाज वॉचिंग टीवी, तब तो आप कह सकते हैं कि उसके पास प्रूफ है कि वो टीवी देख रही थी बिकॉज द टीवी ऑन था। ठीक है, लेकिन यदि आप कहते हैं टीवी देख चुकी थी, तो ये नॉनसेंस लगता है। नॉनसेंस का मतलब इसका अर्थ है वो जो वर्तमान है उसमें परिदृश्य में सही नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कोई परिणाम। हाँ, अब यदि आप ये कहते हैं कि सीता खाना बना चुकी थी, तब आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वर्ब है वो इस प्रकार की है, खाना बनाना, कि उसका पता चलता है कि ये खाना पहले बना रही थी, अब बन चुका है, क्योंकि उसका निश्चित प्रमाण आपके सामने रहेगा। क्लियर है? इस प्रकार इतना कर सकते हो इजीली।
वर्ब को पिकअप करो, वर्ब को पिकअप करने के बाद में ये देख लो कि जो वर्ब है वो ऑन प्रोग्रेस रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, देख लोगे आराम से। हाँ तो इस प्रकार, हाँ सही कह रही है बच्ची, अरे लड़कियां ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तुम लड़के कर क्या रहे हो, कोई भी एक भी प्रश्न तुम्हारी तरफ से नहीं आता, क्यों नहीं आता? हाँ बेटा सही प्रश्न आपका, आपने पूछा कि इस प्रकार की कौन कौन सी वर्ब होती हैं, तो मैं सीधा सीधा समझाता हुआ चलता हूँ आपको। जैसे एक तो आपने देख लिया कि टीवी देख रही थी, एक यदि आप कहें कि मोहन तैर रहा था या तैर चुका था, पक्षी उड़ चुका था, ये वर्ब है वो कभी भी परफेक्ट में नहीं जाना चाहेंगी। उड़ना है या उड़ाना है या तैरना है या देखना है या सुनना है, आप ऐसे थोड़ी कह देंगे कि भाई मैं जब घर आया तो पत्नी गाना सुन चुकी थी, हो सकता है क्या? गाना गा चुकी थी, हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, नॉनसेंस लगता है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसको हमने नाम दिया है कि आपकी जो वर्ब है वो ऑन प्रोग्रेस रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, सिंपली है कि ऑन प्रोग्रेस रहने की डिमांड करती है या नहीं करती। क्लियर है? हो जाएगा, चलिए लिख लीजिए, शाबाश। सिंपली है गाना, ठीक है, सुनना, देखना, उड़ना, उड़ाना, तैरना, इस प्रकार की जो वर्ब है, और इनको पहचानने का सीधा सा तरीका है, एक बार आप इस प्रकार से करके देख लीजिए, परफेक्ट में ले जाइए एक बार कि वो तैर चुका था, एक बार आप ये करके देखिए कि तैर रहा था, तो बेटर आपको लगेगा कि ऑन प्रोग्रेस में रहने से बेटर अर्थ दे रही है, तो वो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऑन प्रोग्रेस रहने की डिमांड कर रही है। क्लियर है? शाबाश। अब आपके चेहरे की चमक बता रही है कि ये चीज़ आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा यानी कोई वर्ब है वो परफेक्ट में रहने की डिमांड भी कर सकती है। किस प्रकार से? एक सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा बचपन से ही कि जब डॉक्टर आया तो मरीज मर चुका था, सुना है ना? हाँ, यूज़ भी किया है। तो आप ये बताइए कि यदि ये जो लड़का ये उदास सा बैठा है, इसको नींद में कोई पूछ ले और ये बोल दे कि जब डॉक्टर घर आया तो पेशेंट मर रहा था, हंसो मत, हाँ सुना है कभी ऐसा? हाँ तो बोलना भी मत, बेवकूफ़ लगोगे। अब आप ये बताइए कि यदि ऐसा बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है, सेंस वाइज गलत है, टेंस वाइज तो सही है लेकिन सेंस वाइज गलत है। तब आप कहते हैं कि ये जो वर्ब है वो ऑन प्रोग्रेस न जाके किस में जाएगी? परफेक्ट में ही जाएगी। ये परफेक्ट में रहने की डिमांड कर रही है। मर रहा था कभी नहीं होगा, मर गया या मर चुका था होगा। क्लियर है? इस चीज़ को समझ गए आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इसका जो बाकी बचा हुआ को प्रॉब्लम है वो हम जो भी एक्सरसाइज हमारी आएगी, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है वो आएगी और उसके थ्रू हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये आपको पता ही है कि हमारी क्लास में डाउट नाम की किसी प्रकार की चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। क्लियर है? इसके बाद चलो यहीं क्लियर करवा देता हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इस एग्जाम्पल की जगह आपको एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ बता देता हूँ कि यदि इसी चीज़ के साथ में ये आपने देख लिया ना कि भाई यहाँ मान लो पास्ट सिंपल है तो इधर क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? और इधर पास्ट सिंपल है तो इधर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। वर्ब आपकी ऑन प्रोग्रेस रहना चाहती है तो आप कंटिन्यूस लगा देंगे। वर्ब यदि ऑन प्रोग्रेस नहीं रहना चाहती तब क्या लगा देंगे? परफेक्ट लगा देंगे। क्लियर है? यदि इसी चीज़ के साथ में, इसी के साथ में यदि कोई फॉर या सिंस दे दे, प्लस में एक टाइम दिया हुआ है, तब आपका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा रे? तब आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये देख लीजिए, ये बन जाएगा। ये आप पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्लियर कर चुके हैं। सीधी सी बात है कि केवल इतना सा हुआ है कि ये जो पास्ट सिंपल है ये अब उस संकेत, आपने कहा था ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यदि यूज़ करनी है तो फॉर सिंस टाइम के साथ साथ एक संकेत होना चाहिए पास्ट का, ऐसा कुछ याद किया था आपने। तो ये पास्ट सिंपल वाला जो सेंटेंस है ये उस संकेत का काम करेगा।
अब आप बताइए कि इस कॉम्बिनेशन में कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ कोई दिक्कत? बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन पुटअप 100% करेगा, इसीलिए इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार करके आपको समझाया गया है। क्लियर है? तो इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। और आपको एक सजेशन है कि भाई आप इस चार्ट को अलग से कॉम्बिनेशन चार्ट के रूप में बना लें वीडियो में देख के, और उसके बाद उसको क्लियर करें। कोई दिक्कत आए तो तुरंत आप कमेंट के थ्रू या सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत आप क्वेश्चन करें, आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए जैसे एंड का है, तो एंड में क्या चाहता है कि जो भी पहले आए जो वर्ब उसको रिपीट किया जाए। जैसे एक बात है कि मिस्टर मोहन, आज ये नाम बार बार कैसे आ रहा है, मोहन कौन है यहाँ पे? मिस्टर मोहन है, bought न्यूज़पेपर एंड देन होम, ठीक है। और आपकी वर्ब है कम, ये वर्ब आपको दी गई है। अब आपको ज़्यादा कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ एड दे रखा है, सॉरी एंड दे रखा है, तो कम की सेकंड फॉर्म बना के यहाँ रख दीजिए, बस सही है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे ही वॉज रनिंग एंड रनिंग, अब यहाँ क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गई। यहाँ इसी तरीके से यहाँ सेकंड फॉर्म दी, यहाँ आपने सेकंड फॉर्म कर दी, ही वेटेड एंड वेटेड फॉर हिम। इस प्रकार की सिंपल सी बात है। यदि एंड आ जाए तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, सेम कर दो, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। बस वो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। और एक बात पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ, यदि कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो उस पर डाउट मत करना। समझ, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, यदि कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो ये डाउट मत करना कि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इतना सिंपल थोड़ी पूछेगा। यदि डाउट तुम्हारे दिमाग में आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि तुम गलत करके आओगे और माइनस मार्किंग होगी। तो क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, उसको डाउट की नज़र से देखोगे तो आप आंसर गलत करोगे, तो ऐसा मत करना। नेक्स्ट है, हाँ एग्जाम्पल तो देनी है भाई, मेरे को पता है, पिछली क्लास में पता चल गया था कि एग्जाम्पल्स के बहुत ज़्यादा भूखे हो तुम। जैसे व्हेन आई रीच्ड द क्लास the students बताओ क्या कर सकते हो तुम? अरे हाँ इंटेलिजेंट हो इसलिए रीड लिख रहा हूँ। अब आप बताइए कि ये सेंटेंस है, इसमें ये आपको पता चल गया पास्ट सिंपल है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पास्ट सिंपल है, ठीक है। अब ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के साथ जो कॉम्बिनेशन बनती है जब व्हेन से कनेक्ट है, ये ध्यान दीजिए, व्हेन से कनेक्ट है, तो यदि इधर पास्ट सिंपल है और व्हेन से कनेक्ट है तो आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं। कौन कौन सी ऑप्शन बचती हैं? या तो आप कंटिन्यूस में जाएंगे या आप परफेक्ट में जाएंगे। अब ये कौन सी चीज बताएगी? ये बताएगी आपकी वर्ब। तो इसमें रीड दे रखा है, ठीक है। यदि आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स पढ़ चुके थे और वो क्लास में है, तब तो थोड़ा सा क्या होगा, मीनिंगलेस लगेगा। यदि आप कहेंगे कि वो पढ़ रहे थे, तब ज्यादा वो चीज मीनिंगफुल लगेगी, ठीक है। तो द क्लास द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, वर रीडिंग। क्लियर है, समझ गए? पास्ट सिंपल और ये पास्ट कंटिन्यूस, बस इतना ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए। यदि कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है तो कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्ट सिंपल के साथ आप कहीं फ्यूचर कंटिन्यूस कर दें, तब वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, और मिसमैच होते ही वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऐसा ही एक एग्जांपल है, जैसे कहें कि द लाइट, जैसा कि आजकल राजस्थान में हो रहा है, द लाइट वेंट आउट। हाँ तुम भी खासे परेशान हो, पता है मेरे को। द लाइट वेंट आउट वाइल आई, और वर्ब है आपकी स्टडी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इससे सिंपल नहीं होगा कोई चीज़। यदि वाइल दे रखा है तब आपको सोचने
कि कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और आप यहाँ क्या करो, आई वॉज स्टडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ इसने कह दिया कि पास्ट सिंपल है, ठीक है। दूसरा इसने कह दिया वाइल से कनेक्ट है। इतनी हिंट मिलने के बाद में गलत करोगे तो तुमसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। पास्ट सिंपल और वाइल का कॉम्बिनेशन मांग रहा है, तो इधर क्या कर दो, आई वॉज स्टडिंग। क्लियर है? गुड, शाबाश। अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है आपका चेहरा। तो ये कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके से बहुत ही इजी, केवल कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ध्यान में होगा तो फिर आपका ज़्यादा कोई काम बचता नहीं है। इजी वे में करते जाइए, बिल्कुल सिंपली। आपके इंटेलिजेंस पे पूरा भरोसा है मेरे को। क्लियर है? तो ये अपना पास्ट टेंस है, यहाँ क्लियर होता है। और इसकी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, वो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो उस एक्सरसाइज को करके उसके बाद में कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए किसी भी तरीके से। और चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता रहे।